जंगल का राजा मिठू तोता अब बीमार रहने लगा था। मिठू तोता राजा अपने वजीर कबूतर को बुलाता है और कबूतर से कहता है, कबूतर वजीर, अब मैं बीमार रहने लगा हूँ। मुझे डर है, मुझे कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं अपने मरने से पहले जंगल में नया राजा या रानी बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे किसी ईमानदार और मेहनती पक्षी की तलाश है। तुम ऐसा करो, जंगल जाओ और कोई मेहनती और ईमानदार पक्षी ढूंढ कर लाओ। मिठू राजा, आप चिंता ना करें, मैं अभी जंगल जाता हूँ और कोई मेहनती और ईमानदार पक्षी ढूंढ कर लाता हूँ। ऐसे कहते हुए कबूतर जंगल चला जाता है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। कबूतर रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया, मैंने सुना है कि आप बहुत मेहनती हो और ईमानदार भी। आप हमेशा दूसरों की मदद करती हो, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मिठू तोता राजा आपको ही जंगल की रानी बनाएगा। कबूतर भैया, मैं और रानी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एक गरीब चिड़िया हूँ और एक गरीब जंगल का राजा रानी कैसे बन सकते हैं? रानू चिड़िया, मुझे मिठू राजा ने कोई ईमानदार और मेहनती पक्षी लाने को कहा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मिठू राजा के पास जाएं। ये फैसला मिठू राजा ही करेंगे। ठीक है कबूतर भैया, अगर आप कहते हैं तो मैं अभी मिठू राजा के पास चली जाती हूँ। थोड़ी दूर बैठा कालू कौवा चिड़िया और वजीर कबूतर की बातें सुन रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए रानू चिड़िया जंगल की रानी बने? जंगल का राजा मैं ही बनूंगा। तोता राजा अपने मरने के बाद मुझे ही जंगल का राजा बनाएगा और मैं इस जंगल पर राज करूंगा, राज। थोड़ी देर बाद कालू कौवा कबूतर वजीर के पास जाता है और उससे कहता है, कबूतर वजीर, क्या तुम जानते हो, मैं इस जंगल का सबसे ईमानदार पक्षी हूँ। मैं इस जंगल का सबसे मेहनती पक्षी हूँ। मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। फिर तुम तोते राजा के पास रानू चिड़िया को क्यों लेकर गए? मैं भी तो जंगल का राजा बन सकता था। मैं भी तो मेहनती हूँ, मुझे भी तो मौका देना चाहिए था। कौवे, अगर सच में तुम मेहनती हो तो जाओ मिठू राजा से बात करो। शायद मिठू राजा तुम्हें ही जंगल का राजा बना दे। कबूतर की बात सुनकर कौवा जल्दी से महल की तरफ उड़ता है और रानू चिड़िया से पहले ही मिठू राजा के पास पहुंच जाता है। राजा जी, मुझे कबूतर वजीर ने भेजा है। मैं मेहनती और ईमानदार कौवा हूँ। सुना है आप किसी को जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। आप जल्दी से मुझे ही जंगल का राजा बना दें, ताकि मैं जंगल के गरीब और मजबूर पक्षियों की सेवा कर सकूं। रानू चिड़िया भी वहां पहुंच जाती है। राजा जी, मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो। आप बहुत अच्छे जंगल के राजा हैं। आप हमेशा सलामत रहें। लेकिन अगर आपको कुछ हुआ और आप मुझे जंगल की रानी बनाएंगे तो मैं हमेशा आपकी उम्मीद पर पूरा उतरूंगी। मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगी। चिड़िया और कौवे, आप दोनों को कुछ दिन मेरे महल में रहना होगा और फिर ही मैं फैसला करूंगा कि मैं किसे जंगल का राजा बनाना चाहता। फिर कालू कौवा और रानू चिड़िया मिठू राजा के शाही महल के पास वाले बाग में अलग अलग घर में चले जाते हैं। उनके घरों के पास फलदार पेड़ थे और अनाज के कुछ पौधे। कालू कौवा तो ढेर सारे फल और अनाज देखकर पागल हो जाता है। वो भूखा था। वो जल्दी जल्दी से फल खाने लगता है। लेकिन रानू चिड़िया सब्र से काम लेती है, क्योंकि उसने सुबह अपना दाना ढूंढ कर खाया था। उसे भूख भी नहीं थी, इसलिए वो फल खाने की बजाय जंगल घूमने चली जाती है। कबूतर वजीर, तुम उन दोनों पर नजर रखोगे और मुझे बताओगे कि उन दोनों में से लालची कौन है और ईमानदार कौन। मिठू राजा जी, आप चिंता ना करें, मैं कल तक दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। कबूतर वजीर कालू कौवे को देख रहा था। ये तो बहुत भूखा कौवा है। बाग में आते ही फल खाना शुरू कर दिया। अब मैं चिड़िया को देखता हूँ, वो क्या कर रही है। रानू चिड़िया उड़ती हुई बुलबुल के पास जाती है।
बुलबुल अपने घोंसले में बैठी हुई थी। बुलबुल, क्या तुमने सुबह से कुछ खाया है? रानो बहन, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। मैं तो कल से बीमार हूँ और भूख से मर रही हूँ। बुलबुल, मुझे राजा जी के शाही बाग में रहने का मौका मिला है और वहाँ ढेर सारे फल हैं। मैं अभी आपको वहाँ से मीठा फल ला कर देती हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया शाही बाग में जाती है और वहाँ से मीठा फल तोड़कर लाती है और बुलबुल को लाकर दे देती है। कबूतर रानू चिड़िया के पीछे पीछे था और ये सब देख रहा था। अभी तक तो रानो चिड़िया ठीक जा रही है। इसने खुद अपना पेट भरने के बजाय गरीबों की मदद की। वो एक मदद करने वाला दिल रखती है। मैं तोते राजा को सब बताऊंगा। दूसरे दिन कालू कौवा सोचता है, न जाने मैं राजा बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं आज तो इस बाग में राजा ही हूँ। क्यों ना मैं इस बाग से सारे फल चुरा कर अपने घर में रख लूं। ऐसे सोचकर कालू कौवा बाग से फल तोड़कर टोकरी भरता है और वो फल अपने घर ले जाता है। कालू कौवा वो फल घर में रखता है और फिर से बाग में आता है। वो अनाज से टोकरी भरता है और अपने घर ले जाता है। ऐसे कालू कौवा अपने घर में ढेर सारा अनाज और फल इकट्ठे कर लेता है। अब अगर मैं राजा ना भी बना तो मेरे घर में इतना दाना पानी है कि मैं कई महीनों तक आराम से बैठकर खा सकता हूँ। लेकिन कालू कौवा ये नहीं जानता था कि कबूतर वजीर उसको छुपकर देख रहा है। शाम हो जाती है। वो रात पूनम की रात थी और मिठू राजा को आज जंगल के नए राजा या रानी का फैसला करना था। कबूतर वजीर कालू कौवे और रानो चिड़िया को मिठू तोते के पास ले जाता है। कबूतर वजीर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कौवे और चिड़िया में कौन इस काबिल है जिसे मैं अपने बाद अपनी कुर्सी पर बिठा सकूं? राजा जी, मैंने दोनों को छुप कर देखा, लेकिन कालू कौवे को लालची पाया। कालू कौवे ने आपके बाग से फल तोड़कर अपने घर में जमा किए और दाना चुराया, जबकि रानो चिड़िया ने दूसरों की मदद की और आपकी इजाजत के बिना एक दाना या फल शाही बाग से नहीं खाया। इसलिए रानो चिड़िया ही इस काबिल है कि वो आपकी कुर्सी पर बैठ सके। ये सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। मैंने तो दाना अपने घर ले जाकर रखा था कि मैं गरीबों में बांट दूंगा। मैं राजा बनूंगा। राजा जी, मुझे राजा बनाए। काले कौवे, जो आज किसी की मदद नहीं कर सकता वो कल क्या करेगा? इसलिए मैं चिड़िया को अपनी कुर्सी के लायक समझता हूँ। और फिर मिठू राजा रानो चिड़िया को जंगल की रानी बना देता है और रानो चिड़िया अपने सर पर ताज पहनकर जंगल की रानी बन जाती है। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।